हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन हमने लर्न किया था। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज के साथ। तो हम एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है, उसमें हमें क्लासीफाई करना है। हमारी जो 8 फिगर है, हमें एक एक जो फिगर है उसमें हमें क्लासीफाई करना है कि ये जो फिगर है वो किस टाइप की है। यहाँ पे हमें ऑप्शन काफ़ी सारे दिए गए हैं। सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगॉन्स है, कन्वेक्स पॉलीगॉन है और कनकेव पॉलीगॉन। तो कौन से वाले कैसे है वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा है, पहले सिंपल कर्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पहला वाला है वो क्या है, सिंपल कर्व है। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल कर्व है। ठीक है, दूसरा वाला भी क्या है, सिंपल कर्व है। फिर थर्ड वाला हम सिंपल नहीं कह सकते क्योंकि वो राउंड है। ठीक है, इसलिए वो सिंपल हम नहीं कह सकते हैं और उसमें भी 2 राउंड है। फिर फोर्थ वन है तो उसको भी हम नहीं कह सकते क्योंकि उसमें लाइन है वो क्रॉस हो रही है। फिर फिफ्थ हम सिंपल कर्व कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ लाइन है वो क्रॉस नहीं हो रही है और बहुत ही सिंपल है। फिर 6 को भी हम सिंपल कर्व कह सकते हैं, 7 को भी सिंपल कर्व कह सकते हैं, लेकिन 8 को नहीं कह सकते क्योंकि 8 में 2 सर्कल होते हैं। ठीक है, तो हमारे सिंपल कर्व जो हुए वो ये 1 2 फिर 5 6 और 7, यही है हमारे सिंपल कर्व। अब हमें देखना है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम 1 फिगर देखते हैं। देखिए फर्स्ट वन है वो भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, सेकंड भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, थर्ड हम सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं कह सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वन भी नहीं कह सकते हैं, फिफ्थ 6 और 7 वही सभी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। यानी जो भी सिंपल कर्व थे उसको हम सिंपल क्लोज्ड कर्व भी बोल सकते हैं। तो यानी वही आंसर सेम हुआ। देखो 1 2 5 6 7, 1 2 5 6 7। अब हमें देखना है थर्ड वन क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे लिखा है पॉलीगॉन। अब हम पॉलीगॉन देखते हैं। तो पॉलीगॉन कौन कौन से पॉलीगॉन है आपको फिगर से देख के ही पता चल जाएगा कि फर्स्ट वन है वो क्या है, पॉलीगॉन है। सेकंड वन क्या है, पॉलीगॉन है। और फोर्थ वन क्या है, वो क्या है, पॉलीगॉन है। बाकी सब हम पॉलीगॉन्स नहीं कह सकते हैं। ये सभी शेप हमने आगे के लेक्चर में हमने देखे थे। ठीक है, अब है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, यहाँ पे कन्वेक्स पॉलीगॉन मीन्स क्या कि जो बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ सभी में सिर्फ यही है कि जो बाहर की तरफ उसकी जो लाइन है वो बाहर की तरफ होती है। और लास्ट वन है हमारा कंकेव पॉलीगॉन। तो कंकेव पॉलीगॉन में क्या होता है कि लाइन है वो अंदर, ठीक है, अंदर चली जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, अंदर चली जाती है, तो ये होता है हमारा कंकेव पॉलीगॉन। फिर देखिए ये फोर्थ वन, तो ये क्या है, कॉन्केव पॉलीगॉन। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपने नंबर लिखने हैं कि कौन कॉन्वेक्स है और कौन कॉन्केव है ना, बहुत इजी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। अब देखिए हमें देखना है कि हमारे पास यहाँ पे हमें 3 टाइप के पॉलीगॉन है वो दिए गए हैं डायगोनल्स। एक कन्वेक्स है, एक रेगुलर है और एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो फिर इसमें उसकी कितनी साइड होती है वो हमें फाइंड आउट करनी है और उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स है वो कितने होते हैं। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि पॉलीगॉन डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन कितने हैं। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये एक छोटा सा फॉर्मूला n इंटू n-3/2, n(n-3/2), यही फॉर्मूला सभी में अप्लाई करना है। और यहाँ पे n क्या है कि इसकी कितनी साइड है। अगर हम उस साइड को लिखेंगे तो हमें मिल जाएंगे कि कितने डायगोनल्स होते हैं। ठीक है,
यही फॉर्मूला सभी में अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए मान लीजिए कि पहला है फर्स्ट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, वो हमें भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर फॉर्मूला में n इजिकल टू क्या लिखेंगे 4, ठीक है। अगर 4 को लिखेंगे तो आंसर में आएगा 2। ये आप खुद अपने प्रैक्टिस में अपनी बुक में कीजिए, ठीक है। सेकंड वन है रेगुलर हेक्सागोन। यहाँ पे हेक्सागोन नहीं लिखा है, यहाँ पे पॉलीगोन लिखा है, लेकिन यहाँ पे हेक्सागोन लिखा हुआ है। तो हेक्सागोन में 6 साइड होती है, मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो n इजिकल टू क्या लेना है 6 लेना है। n की जगह 6 लिखेंगे तो 6 - 3 यानी 3, और उसको ऊपर नीचे कट करेंगे तो आंसर में आ जाएगा 9। अब है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में कितनी साइड होती है हमें भी पता है, 3 साइड होती है। तो n इजिकल टू क्या लेंगे 3। तो हो गया ना इजी, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? अगर कोई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो एंगल्स है उसके सम है वो क्या है पहले तो मैं आपको कह दूँ कि अगर ट्राइंगल था तो एंगल्स के बीच का एडिशन था वो 180 था। अब क्या है कि क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो चारों के चारों जो सम है उसका एडिशन है वो 360 आएगा, ठीक है 360। और यही हमारी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। अब यहाँ पे हमें कहना है कि यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स इवन इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अगर वो कन्वेक्स नहीं भी है तो भी ये प्रॉपर्टी उसकी होगी, यानी 360 जो हमारा सम है मेजर ऑफ एंगल्स का तो वो तो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो चारों एंगल्स है उसका हमें एडिशन करना है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे हमें नॉन कन्वेक्स एज अ नॉन कन्वेक्स हमें ले लेना है। अब हमें यहाँ पे एंगल को देख के हमें पता होना चाहिए कि इसका एंगल है वो क्या आता है। अब ये आप, ठीक है, आपके पास जो मेजरमेंट होगा आप उसको यहाँ पे रख के आप उसको कह सकते हैं कि इसका एंगल है वो क्या है, वो आप देख लीजिए। वो जो राउंड वाला होता है, ठीक है, वो आप रख के वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ए है वो है 40, बी है 55, सी है 35 और डी है 230। वो हमें चेक कर लेना है और फिर सिर्फ उसका एडिशन करना है, तो आंसर में 360 ही आएगा। अब ये क्वेश्चन 4। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो हमें कहना है कि हमारे जो क्वेश्चन में हमें फिगर दिखाई जा रही है वो फिगर में एंगल्स का एडिशन करे तो एंगल्स का एडिशन कितना आएगा वो सिर्फ हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे साइड कितनी है 3 साइड है तो उसका एडिशन क्या आएगा 60 60 60, यानी आंसर इज 180, ठीक है। अब इस वाली फिगर है, अगर ये जो फिगर है अगर उसको हम बीच में से डिवाइड कर दें तो 2 ट्रायंगल हो जाएंगे। एक ट्रायंगल के एंगल ऑफ सम का एडिशन क्या था 180, तो अगर 2 हुए तो 2 × 180। तो ये हमारा फॉर्मूला हमने लिखा है, ठीक है, हमारा n-1 वाला n-3 वाला फॉर्मूला, ठीक है। पहले n लेना है फिर n-1 हमें लेस करना है, ठीक है। अब है यहाँ पे फिगर, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वन फिगर है यहाँ पे देखो कितने ट्रायंगल हो गए 1 2 और 3, ठीक है, 3 एंगल हो गए हैं। तो यहाँ पे 3 एंगल है तो 3 × 180 और फिर है एंगल साइड 6। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बनते हैं देखिए 1 2 3 और 4 × 180। और जो नीचे के जो सब कुछ जो लिखा है वो हमें एक्सप्लेन करना है कि वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे पहले तो हमें एक यहाँ पे फॉर्मूला याद रखनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव टेबल वी कंक्लूड दैट सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन विथ एंड साइड्स। अगर हमें बताना है कि वो कैसे आता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। ठीक है, देखो साइड है वो हमें दी गई है 7, 8, 10 और n, तो हमें सिर्फ और सिर्फ n-2 इंटू 180 में सिर्फ वो फॉर्मूला हमें रखना है। तो फर्स्ट वन है 7, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे। फिर है n इज इक्वल टू 8, तो वो आंसर आ जाएगा। फिर है 10, तो n की जगह लिखेंगे 10, और फिर है n, तो n की जगह n ही लिखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा n-2 इंटू 180। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, हमें सिर्फ नाम कहने हैं कि पॉलीगॉन। देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन, तो हमें यहाँ पे लिखना है कि पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगॉन इफ हमारी दो है वो प्रॉपर्टी है, द मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और उसकी लेंथ होती है ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो 3 साइड्स है, ठीक है, तो 3 साइड्स को क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि सभी की साइड क्या है, सेम है, इसलिए उसको बोलेंगे इक्विलेटरल। फिर है 4 साइड, तो 4 साइड वाले को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। और अगर 6 साइड हुई तो उसको हेक्सागोन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, बहुत ईजी है, सिर्फ हमें नाम लिखने थे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मेजर एक्स फॉलोइंग फिगर। हमें जो फिगर दिखाई गई है उसमें से हमें एक्स फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। प्रॉपर्टी अगर हम याद रखें तो प्रॉपर्टी क्या थी कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल्स का जो सम है वो 360 होता है। यानी इन चारों का अगर हम सम करें x + 50 + 130 + 120, ठीक है, तो इन चारों का अगर सम करें तो उसके इक्वल टू क्या आ गया, 360। फिर हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड आउट करना है, तो इन तीनों का हम एडिशन करेंगे और 360 में से लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे, ठीक है। अब है यहाँ पे एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एंगल है, देखिए यहाँ पे x है 70 या 60 है, वो हमें लिख लिया। अब यहाँ पे जो है वो 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो 90 का एंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90। फिर इन तीनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और उसको 360 में से लेस करेंगे, तो इजी से आंसर आ जाएगा। अब ये जो फिगर है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, देखिए आपके हिसाब से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 70, यहाँ पे लिखा है 60, लेकिन हमें तो ये जो इंटीरियर एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर इंटीरियर एंगल है तो यहाँ पे एंगल क्या है, 70, तो उसको 180 में से 70 लेस करेंगे, तो 180 में से 70 लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 110, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको 180 में से लेस करेंगे 60 को, तो आंसर में क्या मिलेगा, 120। तो यानी हमारा एंगल्स हमें मिल गए हैं। देखिए ये एंगल हमें मिल गया, ये मिल गया, x तो दिया गया है और ये भी है, तो इन सभी का एडिशन करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसका एडिशन, इसका सम है वो क्या आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा पेंटागन है, ठीक है, हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। इस फॉर्मूला में n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि यहाँ पे पेंटागन है 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 5 और फिर आंसर में आएगा 540। यानी जो भी कोई भी हमारा पॉलीगॉन है, पेंटागन है, तो उसका एडिशन, उसका जो एंगल्स का जो सम होता है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सभी एंगल्स हमने इंक्लूड किए हैं। देखिए 30 है, ठीक है, ये आ गया, फिर x और x आ गया, 110, 120 वो हमने फाइंड आउट किए, तो इन सभी का सम क्या है, 540। अभी x + x
2x, बाकी का एंगल्स का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और 260 को 540 में से लेस कर देंगे, तो आंसर में हमें मिल जाएगा 140। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी इजी है, एंगल्स दिए ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स ही दिए है, तो हम भी क्या करेंगे, हम एक्स ही रखेंगे। अब हम उसका, हमें सम ऑफ एंगल्स हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, n-2 इंटू 150। n क्या है, साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 और 5, तो हम लिखेंगे 5 - 2 इंटू 180, 3 इंटू 180, आंसर में आएगा 540। फिर 5x, ठीक है, 5x इज इक्वल टू 540, 5 को अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमें आंसर में मिल जाएगा 108। तो ये काफ़ी इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 7, यहाँ पे हमें क्या करना है, x + y + z हमें फाइंड आउट करना है कि x + y + z क्या आता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल्स फाइंड आउट करने और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छी फिगर है। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट फिगर है, हम x + y + z फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले ये एक बात सुन लीजिए कि यहाँ पे जो दोनों एंगल्स है, ठीक है, एक लाइन से अगर जुड़े होते हैं, तो इस तरफ और इस तरफ का जो भी एंगल है उसका एडिशन करेंगे तो आंसर में आएगा 180। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि x + 90 इज इक्वल टू 180। देखिए यहाँ पे लिखा है x + 90 इज इक्वल टू 180, तो आंसर में हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 90। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम y हमें कौन सा मिलेगा, अब y में तो हमें वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि जो भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसके जो एंगल्स के सम होते हैं वो जो ऑपोजिट होते हैं उसके सम एक जैसे होते हैं। यानी अगर हमें ये 90 मिला है तो ये भी हमें क्या मिलेगा, 90। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 90 प्लस ये वाला जो है वो प्लस करना है, तो वो हमें मिलेगा 30, यानी उसका आंसर आएगा 120। फिर z में क्या है, देखिए इस दोनों का एंगल का एडिशन है। ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, z + 30 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 में से 30 लेस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर में आएगा 150। तो फिर इन तीनों का हमें एडिशन करना है, एडिशन करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा 360। ठीक है, बहुत इजी है। अब हमारी नेक्स्ट फिगर है वो हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम पहले अंदर का क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, यहाँ पे a है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a + 60 + 80 + 120, और क्वाड्रिलेटरल का एंगल ऑफ सम क्या होता है, 360। तो उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिखेंगे, a + 60 + 80 + 120 इज इक्वल टू 360। तो आंसर में हमें मिलेगा 100। अब बहुत इजी है, देखिए a हमें मिल गया 100। ठीक है, अब हमें एक 1 एंगल है वो फाइंड आउट करते जाने हैं। हमें पता ही है कि इन दोनों का एडिशन है वो क्या होता है, 180। तो हम लिखेंगे कि 120 + x इज इक्वल टू 180। 180 में से 120 लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा 60। यहाँ पे भी 180 में से 80 लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा 100। 180 में से 60 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा 120। और यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a, तो a हमें क्या मिलेगा, 100। ठीक है, तो 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 80। और फिर उन चारों का एडिशन करना है, x + y + z + w, तो आंसर में हमें मिल जाएगा 360। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम आगे एक्सरसाइज में हम बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप उसमें से लिख लीजिए। ठीक है, ये अच्छे से लिख लीजिए
क्योंकि हम मैथ्स में थोड़ी स्पीड है वो बढ़ाने वाले हैं। मैथ्स में हमें सिलेबस आगे चलाना है बहुत सारा, ठीक है। थैंक यू।